Good morning class, how are you all? Today we are going to start exercise 17.3 which is of about for finding mean of class, that is group frequency distribution. In this exercise we will find the mean for GFD, group frequency distribution. ओके अभी तक अपन ने जो मीन निकाला था वो डिस्क्रीट डेटा के लिए निकाला था फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में अपन ने मीन निकाला था फॉर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और अब निकालेंगे अपन मीन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए आपके दो एक्सरसाइज हैं 17.3 और 17.4, ये दोनों ही एक्सरसाइज मीन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। बट जो 17.3 है उसमें अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और जो 17.4 है उसमें अपन एज्यूम्ड मीन से सॉल्व करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो मेथड्स आपको सिखा दिए जाएंगे। तो अभी अपन इसके फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, क्लास इंटरवल दी हुई है। क्या दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ये क्लासेस आपको गिवन है। क्लियर है बात? अब आपको पता भी क्लास के लिए तो आप कैसे निकालोगे, कोई एक पर्टिकुलर नंबर के लिए तो आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो, बट एक फॉर अ रेंज 0 से लेकर 10 तक इन 10 नंबर्स के लिए कैसे निकालोगे? तो आप इनके लिए मिड वैल्यू फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? मिड वैल्यू, जिसको अपन xi बोलेंगे। और वो मिड वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाई 2। ये मिड वैल्यू निकालोगे आप, मतलब मैं xi निकालूंगा इन सभी के लिए। ठीक है, अब xi की वैल्यू क्या हो जाएगी वो देखिए आप। सबसे पहले 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 कितना हो गया? 10, 10 को 2 से डिवाइड करिए। 0 मतलब 10 प्लस 0 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो ये xi की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। फिर इधर 10 प्लस 20 30, 30 को 2 से डिवाइड करिए 15। ठीक है, अब देखिए हर केस में ये चीज करनी जरूरी नहीं है आपको, हर केस के लिए करना जरूरी नहीं है। कैसे कर सकते हो आप इसके लिए, वो देखिए। आप क्या करोगे भाई, आपने ये देख लिया इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 का 10 का 10 का 10 का 10 का। ठीक है, तो ये जो 10 का डिफरेंस है ये अपना काम इजी कर देगा। कैसे? आपने फर्स्ट वैल्यू तो निकाल ली, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 15, 10 बाई 2 5 आ गया। फिर इसमें 10 का डिफरेंस आ गया तो ये आ गया 15। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 25, फिर 35, फिर 45। इस तरीके से आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो। फिर आपको फ्रीक्वेंसी fi कितनी दी हुई है मेरे को ये बताइए। fi दी हुई आपको 9, 12, 15, 10, 14। ये fi की वैल्यूज आपको गिवन है। अब आप निकालोगे fi xi, जो अपन लास्ट एक्सरसाइज में कर रहे थे। क्योंकि देखो मीन का जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही रहेगा, समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे xi की वैल्यू दी थी, क्लास गिवन था, तो आपने क्लास से xi की वैल्यू निकाली है। क्लियर है बात? अब देखिए 9 5 45, 15 इंटू 12 180, 25 इंटू 15 375, 35 इंटू 10 350 एंड 45 इंटू 14 ये हो गया 630। ठीक है, अब एक क्या करना है, एक तो समीशन करना है fi xi का, तो एक तो समीशन ऑफ fi xi कर दिया, वो कितना हो गया 1580। क्लियर है? फिर एक समीशन ऑफ fi करिए आप, ये कितना हो जाएगा 60, और ये बाकी दो को फिल करना कोई जरूरी नहीं है। अब आपने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली, फॉर्मूला लिख ही रखा है आपने, तो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1580, 1580 डिवाइडेड बाई 60। ये 0 से 0 कैंसिल, 606 6 2 12, 3 बच गया, 38 6 6 36, फिर 3 बच गया, सॉरी 2 बच गया, फिर पॉइंट, फिर 2 मतलब 3 3। तो ये आपका मीन आ गया 26.33। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड के अंदर क्या दिया हुआ है कि भाई कोई क्लास में टेस्ट हुआ
तो उसके अंदर बच्चे थे, उनके कितने कितने नंबर आए, उनकी एक रेंज बना रखी है। तो सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेंड का कॉलम बनाना पड़ेगा मेरे को। मार्क्स ऑब्टेंड, ये मेरी क्लास हो गया, क्या हो गया, ये मेरा क्लास हो गया, क्या हो गया 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200। ठीक है, ये मेरी क्लास की मार्किंग मैंने कर दी। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, इसमें xi की वैल्यू निकालनी है। अब xi की वैल्यू कैसे निकाली थी, अभी बताया था आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट क्या है 120, लोअर लिमिट क्या है 100, तो 120 प्लस 100 220, और 220 को 2 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा 110। फिर नेक्स्ट वैल्यू 140 प्लस 120 260, 260 डिवाइडेड बाई 2 130। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, रेंज कितनी है 20 की, और इधर भी 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो सब में आप 20 इंक्रीज करते जाइए। तो ये हो जाएगा 150, फिर 170, फिर 190। क्लियर है, इस तरीके से आप xi की वैल्यू निकालते हो। फिर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो गया fi, क्या हो गया fi, क्या गिवन है आपको fi कितनी है 10 20 20 5 15 5, 10 20 20 15 5। ठीक है, इन सब का सम कर लीजिए, समीशन ऑफ fi 20 70। और अब लास्ट में आप क्या निकालोगे fi xi, तो वो कितना हो जाएगा 110 इंटू 10 1100, 130 इंटू 2 2600, 150 इंटू 2 3000, 15 इंटू 170 2550, और फिर लास्ट 190 इंटू 5 950। अब इसका टोटल कर लीजिए, क्योंकि अपन को क्या चाहिए समीशन ऑफ fi xi, तो इसका टोटल करिए 0 0 0 0 0 5 5 10, अगेन 0 1 कैरी 10 5 15 0 15 और 6 is 21 22 2 कैरी 4 7 7 और 3 10 102 0 0, और ये आई तक आधा 70। अब आपको x बार निकालना है, समीशन ऑफ fi xi होल डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ fi इज इक्वल्स टू 10200 होल डिवाइडेड बाई 70। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7 3 कैरी बच गया 32, 7 4 जा 28 4 आ गया 40, 7 5 जा 35, फिर 5 कैंसिल हो गया 5 बच गया, फिर 7 7 जा 49 1 बच गया, फिर 1। तो ये आपका आंसर हो गया। तो कितने मार्क्स, इसका मीन आया 145.71 मार्क्स। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस एक्सरसाइज का, 5th क्वेश्चन। वैसे तो 6 हैं लेकिन मैं 5th ही करवा रहा हूँ। इसमें ये दिया हुआ है, कोई स्टूडेंट्स के वेट दिए हुए हैं, इसकी रेंज है कि 40 से 50 किलो के तो कितने बच्चे हैं, 50 से 60 के, 60 से 70 के, 70 से 80 के, 80 से 90, 90 से 100 के, इन सब रेंज में कितने कितने बच्चे हैं। तो ये बच्चे दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब आपको क्या बताना है, इनका मीन वेट निकालना। आपको क्या निकालना है, मीन वेट। अब मीन वेट निकालने के लिए आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसकी टेबल प्रिपेयर करोगे, यहाँ पे वेट लिखोगे, वेट क्या क्या दिया हुआ है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, और ये एक लास्ट कॉलम और बना दिया। ठीक है, अब आप इसकी मिड वैल्यू निकालोगे, मतलब xi, वो कैसे निकालते हो आप, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 40 प्लस 50 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45, और फिर 10 का गैप चल रहा है, तो ये 55 65 75 85 और 95।
ठीक है। फिर आपको इसकी एफ आई की वैल्यू क्या दी हुई है, 10, 25, 28, 12, 10 और 5। इसका टोटल कर लीजिए, समीशन ऑफ एफ आई 10, 5, 15, 15, 12, 27, 27, 28, 55, 55, 60, 20, 80, ये हो गया 100। क्लियर है। अब आप निकालोगे एफ आई एक्स आई। क्या निकालोगे, एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 45 इंटू 10 450, 55 इंटू 25 1375, फिर 65 इंटू 28 1820, फिर 75 इंटू 12 50, 900, 85 इंटू 10 850 और 95 इंटू 5 475। ठीक है। अब इसका टोटल कर लीजिए आप, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये आ गया आपका 6820। ठीक है। अब आपको मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, मतलब 6820 डिवाइडेड बाई 100। 100 है मतलब डायरेक्ट एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल और एक के पहले पॉइंट लगा दो तो ये हो गया 68.2 kg। ठीक है। तो ये आपका मीन आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन एक्सरसाइज 17.4 करते हैं। 17.4 जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए है मीन ही निकालना है आपको बाय एज्यूम्ड मीन, बाय एज्यूम्ड मीन। और एज्यूम्ड मीन को मैं कैपिटल ए से डिनोट करता हूं। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, पहले सोचने वाली चीज मेरे को एक चीज ये बताइए, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ पे 800 ना होगे 8 ही होता या 80 होता, तब तो वही कर देते अभी 556 या 560 आंसर आ जाता। बट ये 800 है तो मतलब 5600, फिर ये बाकी सारी वैल्यूज, फिर उनको ऐड करोगे तो ये जो नंबर था वो इसका जो टोटल आएगा वो लाखों में चला जाएगा, इन लैक्स चला जाएगा और एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है। तो उस कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए अपन एक मीन वैल्यू लेते हैं, एक मीन वैल्यू लेते हैं। अब उसका प्रोसेस क्या है वो तो अपन अभी सीखेंगे। तो वो मीन वैल्यू लेने से क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका है UGFD का, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें भी अपन इसका अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपने x की वैल्यू लिखी, क्या दिया हुआ है वो 800, फिर 800 के बाद में 820, 820 के बाद में 860, 860 के बाद में 900, 900 के बाद में 920, 920 के बाद में 980, 980 के बाद में 1000। ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका एज्यूम्ड मीन a फाइंड करोगे। ठीक है। लेट a बराबर, अब a की वैल्यू क्या लें, देखो या तो क्वेश्चन में दिया हुआ हो तब तो वो लेनी है अपन को वैल्यू, और नहीं दी हुई हो तो अपन को अपने हिसाब से लेनी है। पहले ये देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तब तो इन दोनों के जस्ट मिडिल वाली, अगर ऑड नंबर है तब तो जस्ट मिड वाली वैल्यू ले लो, मतलब 1 2 3 4, ये वैल्यू आपकी मीन होगी। ठीक है। एज्यूम मीन आपका क्या हो गया 900 हो गया। और अब अगर सपोज करो इवन आता है, मतलब 6 ही होते, तो मिड वैल्यू तो आप कोई निकाल नहीं सकते, तो आप या तो आइदर 860 को एज्यूम मीन ले सकते थे या फिर 900 को, लेकिन लेना आपको मिड में ही है। क्यों लेना है, कि कैलकुलेशन बाद में इजी हो जाती है। ठीक है। आधी वैल्यू पॉजिटिव आधी नेगेटिव होगी, कैंसिल अपने आप ही हो जाएगी। फिर इसके बाद में आपको एफ आई दिया हुआ था, एक्स आई आपको था ही, तो ये हो गया 7 14 19 25 20 10 5। ठीक है। अब आपके जो एज्यूम्ड मीन से सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स आते हैं, एक तो आता है डेविएशन मेथड और दूसरा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है। अब डेविएशन मेथड दो फॉर्मूला क्या है, a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ठीक है।
अब आप भाई सोच रहे होंगे ये डी आई और यू आई क्या है। डी आई ही अब अपन फाइंड करेंगे। डी आई मतलब होता है डेविएशन, डी आई मतलब डेविएशन, और ये जो डेविएशन निकाला जाता है इसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए से। एक्स आई माइनस ए मतलब जो ये x की वैल्यू है उसमें से वो a माइनस कर दो। तो 800 में से आप 900 माइनस करिए, क्या आएगा माइनस का 100। अब देखिए ये वैल्यू कहाँ, तो 800 थी, कहाँ ये बहुत छोटी हो गई। फिर 820 में से 900 माइनस करिए, ये हो गया माइनस का 80। फिर 860 में से 900 माइनस करिए, हो गया माइनस का 40। 900 माइनस 900 ये हो गया 0। फिर 920 माइनस 900 करिए तो ये हो गया प्लस का 20। अब प्लस के लिए आप लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 980 माइनस 900 ये हो गया 80, और 1000 माइनस 900 ये हो गया, ठीक है। अब आप निकालोगे एफ आई डी, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि एफ आई डी आई की वैल्यू चाहिए, तो 7 इंटू माइनस 100 तो माइनस 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया माइनस 1120। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए माइनस 760। फिर 25 इंटू 0 0, 20 इंटू 20 400, 10 इंटू 80 800, 5 इंटू 100 500। इस तरीके से ये वैल्यूज आपने निकाल ली। अब एक तो आपको निकालना है समीशन ऑफ एफ आई, तो वो तो आ जाएगा 5 10 15 15 100। दूसरा आपको निकालना है समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो एक बार इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं अपन। समीशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू, अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले पॉजिटिव्स को अलग कर लीजिए। तो 800 प्लस 400 1200 प्लस, तो ये हो गया 1700, और एक इनको अलग कर लीजिए 60 20 80 माइनस 2580। अब इनमें से इसको माइनस करिए, आंसर आएगा आपका माइनस 880। तो आपकी जो एफ आई डी आई की वैल्यू हो गई, ये हो गई माइनस 880, ठीक है। अब ये मत सोचिए कि नेगेटिव आ रही, तो नेगेटिव आ सकती, कोई जरूरी बड़ी बात नहीं है। अब आपका डेविएशन जो निकलेगा वो मैंने कौन सा फॉर्मूला बोला है आपको, स्टेप डेविएशन नहीं, अभी डेविएशन करना है। स्टेप डेविएशन कब होगा, जब एक कांस्टेंट हाइट h मिलेगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट हाइट h है नहीं, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास 900 प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई माइनस 880 होल डिवाइडेड बाई h एफ आई, ये हो गया 100। तो ये 900 माइनस 8.80, ये माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये आपका आंसर आएगा 891.20। तो ये आपकी मीन निकल गई, ये आपकी क्या निकल गई, मीन। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक एक्सपेंडिचर्स की रेंज दी हुई है 100 से 150 150 200 और ऐसे करते करते 450 से 500 तक रेंज दी हुई है। अपन ने एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे लिख लिए। क्या क्या है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450, 450 से 500, और ये लास्ट टोटल वाली कैटेगरी है, ठीक है। ये मैंने इन सब के एक्सपेंडिचर्स यहाँ पे नोट डाउन कर दिए, ठीक है। अब इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे अपन एक्स आई। हर क्वेश्चन में देखो, लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें तो मिड वैल्यू ही दी हुई थी, लेकिन इसमें नहीं दी हुई थी, इसमें मिड वैल्यू निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 150, 250 को 2 से डिवाइड करिए 125। फिर इन दोनों में गैप देखिए कितने का, 50 था, तो 50 ऐड कर दीजिए 175, 225, 275, फिर 275 के बाद में 325, 375, 425, 475, ठीक है।
फिर आप एक एज्यूम्ड मीन लेट करिए, एक एज्यूम्ड मीन लेट करिए। अब ये एज्यूम्ड मीन क्या है, तो लेट ए इक्वल्स टू, अब इसमें क्वेश्चन में तो दिया हुआ है नहीं, अब आप लेट करिए। पहले टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो मतलब फोर्थ और फिफ्थ में से आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने फोर्थ ले ली, तो लेट ए इक्वल्स टू क्या हो गया 275। क्लियर है। अब इसकी एफ आई लिख दीजिए आप, जो एफ आई आपको दी हुई है 24 40 33 28 30 22 16 और 7। ठीक है। अब इसका डेविएशन निकालिए डी आई। ठीक है, डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स आई तो क्या है आपका 125, 125 में से ए मतलब 275 आप माइनस करिए, तो 125 में से आप 275 माइनस करिए, क्या आएगा, ये आएगा -150। फिर 175 में से 275 माइनस करिए, अब ये भी क्या है 50 का गैप है तो कम करते जाओ 50 का, तो ये हो गया माइनस का 100 माइनस का 50, ये 0, क्यों 275 में से 275 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर 325 में से 275 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50 100 150 और ये 200। ठीक है। अब आप निकालिए एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, तो 150 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा, तो आएगा -3600। फिर इन दोनों का करिए -400, फिर 33 इंटू 5, 5 3 15, 1 कैरी 5 16 -1650, ये हो गया 0। फिर 3 5 3 15, 1500 2200 2400 और ये हो गया 1400। ठीक है। अब इसका टोटल कर लीजिए, तो इन सब का टोटल अलग करिए और इनका अलग करिए, तो इनका करिए एक बार 0 अगेन 0 5 7500, ये तो प्लस का टोटल हुआ, माइनस का टोटल करिए 0 5 2 -9250 कर दीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा समीशन ऑफ एफ आई डी आई वो कितना आ गया -1750। ठीक है, एक समीशन ऑफ एफ आई कर लीजिए, वो कितना हो गया 200। क्लियर है। अब वही मीन निकालना है, मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू ए। अब ए की वैल्यू क्या है आपके पास, पहले तो मेरे को ये बताइए 275 प्लस -1750 डिवाइडेड बाई 200, तो ये हो गया 275 माइनस ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 से पॉइंट लग गया, ये हो गया 8.75। अब इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 266.25 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी एक दिक्कत आई, वो दिक्कत क्या आई कि ये जो कैलकुलेशन आपने करी, ये लास्ट वाली, ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो गई, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो गई। आइए बात समझ में, इसीलिए इसी की जगह अपन स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, स्टेप डेविएशन। क्लियर है। अब कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपने डी आई निकाला था, डी आई का फॉर्मूला तो होता है एक्स आई माइनस ए, और यू आई जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब करिए, तो ये एक्स आई क्या हो गया 125 माइनस ए 275, मतलब माइनस का 150, माइनस के 150 को एच से डिवाइड करो। अब एच कितना होगा इन दोनों का रेंज, तो एच कितनी हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी।
तो 150 को अब आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया -3 -2 -1 0 1 2 3 4। कैलकुलेशन वही है, आप उधर से कर लीजिए। अब FI इंटू DI UI करेंगे तो 24 इंटू 3 -72, 40 इंटू -2 माइनस का 80, 33 इंटू -1 माइनस का 33, 28 इंटू 0 0, 30 इंटू 1 30, 22 इंटू 2 44, 16 इंटू 3 16 48 48 और 7 4 28। अब इसका आप टोटल करिए, ये आएगा आपका -35। ठीक है, अब इसके लिए भी जो फॉर्मूला है वो सेम यही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस है। अब वो चेंजेस क्या है वो देखते हैं हम। कम होने के कारण ये हटाया गया है। अब देखिए इसके लिए जो मीन का फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, A प्लस समीशन ऑफ FI UI अपॉन समीशन ऑफ FI इंटू H। अब देखिए यहाँ पे क्या था, A प्लस प्लस समीशन ऑफ FI UI है यहाँ पे, और FI DI है। अब UI क्या है, सेम DI की तरह है बट वो H से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इंटू H। अब ये हो जाएगा 275 प्लस FI UI -35 अपॉन FI 200 इंटू H मतलब 50। ये 1 0 से 1 0 गई, ये हो गया 4, इसको डिवाइड करिए तो होगा -8.75, तो 275 -8.75 तो ये भी आएगा 266.25 रुपीज़। तो देखिए आंसर दोनों केसेस में सेम आएंगे, आंसर दोनों केसेस में सेम आएंगे, बट इससे कैलकुलेशन और छोटी हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 5th क्वेश्चन करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको डेविएशन और स्टेप डेविएशन दोनों का एक ही टेबल के अंदर बना के बताया था कि कैसे करना है। आपको दोनों नहीं करने होते, आप एक ही कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं दो अलग अलग क्वेश्चन लूंगा, एक तो ये एक नेक्स्ट, और दोनों में स्टेप डेविएशन और डेविएशन दोनों के अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो डेविएशन मेथड से करेंगे। ओके, अब मैंने टेबल प्रिपेयर करी है, अब मैं इसमें एंट्रीज फिल करूंगा। सबसे पहले आपको क्लास दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, और उसके रेस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है 6, 10, 13, 7 और 4। अब आपको एज्यूम बीन ए पहले से गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टेकिंग एज्यूम बीन एज 25। हर बार आप लेट कर रहे थे, और लेट करने का तरीका क्या था, जो भी मिड वैल्यू आती थी, लेकिन इसमें आपको पहले से दिया हुआ है। अब ये xi की वैल्यूज, वेरिएंट वैल्यूज आपको फाइंड करनी। वेरिएंट वैल्यूज कैसे निकालोगे, 0 + 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, फिर 10 का गैप है तो 15, 25, 35 एंड 45। क्लियर है बात। अब आप DI निकालोगे, DI कैसे निकालोगे, xi माइनस a मतलब 5 - 25, तो ये हो गया -20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0, 35 - 25 10 एंड 45 - 25 20। क्लियर है बात। अब एक तो आप कर लो समीशन ऑफ FI, वो कितना हो जाएगा, 4 7 11 11 13 24 24 10 34 34 6 40 40, और एक आप कर लोगे FI DI मतलब 6 × 12 6 × -20 -120, 10 × -10 -100, 13 × 0 0, 7 × 10 70, 4 × 20 80। अब इसका आप सम कर लीजिए, समीशन ऑफ FI DI वो क्या हो जाएगा। पहले तो आप इन दोनों का सम कर लीजिए पॉजिटिव्स का, तो 80 + 70 150, 150 - 100 50, और 50 - 120 -70। क्लियर है बात। अब आप मीन निकालोगे, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस समीशन ऑफ FI DI अपॉन समीशन ऑफ FI। तो A की वैल्यू क्या है आपके पास 25 प्लस FI DI की वैल्यू है -70 होल डिवाइडेड बाई 40। ये हो गया 25 - 1.75, तो 25 में से 1.75 माइनस करिए, आप आ गया 23.25। तो ये आपका मीन आ गया फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 7th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन को मैं स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। क्लियर है। अब इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आपको क्लास दी हुई है 40 to 50,
तो इसकी जो रेंज है हाइट वो कितनी है 10 है। वैसे मैं बोलता हूँ 10 के लिए अपन नहीं करते, लेकिन अपन इसके अंदर कर सकते हैं। तो 10 के लिए इसकी करेंगे तो ये दे रखा है 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई की वैल्यूज मैंने लिख रखी है। सबसे पहले आप वेरिएंट एक्स आई निकालेंगे। 40 plus 50 90, 90 डिवाइडेड बाई 2 45, ठीक है। अब 40 50 के जो 10 का गैप है तो यहाँ भी आगे 10 के गैप से नंबर बढ़ा दीजिए। 55 65 75 85 और 95। अब लेट ए कितना लेट करोगे आप, ये टोटल 6 नंबर है तो या तो थर्ड या फिर फोर्थ में से कोई एक नंबर ले लोगे। मैंने थर्ड ले लिया। लेट ए इज इक्वल्स टू 65। अब आप यू आई, क्योंकि आप स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हो तो यू आई फाइंड करते हो, और यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो एक्स आई माइनस ए 45 माइनस 65 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका -1, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो हमेशा ध्यान रखिए कैलकुलेशन भी इसी अकॉर्डिंग आएगी हमेशा। एक बार जैसी वैल्यू आ गई फिर नेक्स्ट वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग में एच के हिसाब से आगे बढ़ती जाती है। अब आप क्या निकालोगे एफ आई यू आई फाइंड करोगे। तो 10 इंटू -2 -20, 25 इंटू -1 -25, 28 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 2 20 और 15 इंटू 3 45, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है। अब ए की वैल्यू है आपके पास, एफ आई यू आई समीशन ऑफ एफ आई मतलब इसका टोटल कर लीजिए। तो ये देखिए -20 -25 -45 वही आंसर, तो इसका टोटल आ गया आपका 32 और एक समीशन ऑफ एफ आई, तो इसका टोटल कर लीजिए समीशन ऑफ एफ आई आ गया आपका 100। क्लियर है बात। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए की जगह 65 प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई 32 अपॉन 100 इंटू एच आपके पास 10, ठीक है। तो 65 प्लस ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया 3.2, तो आपका आंसर आ गया 68.2। इस तरीके से आप इसका मीन निकाल सकते हो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 17.3 और 17.4 कंप्लीट हो गई है। 17.3 में अपन ने मीन निकाला था फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन उसके अंदर अपन ने मीन और एज्यूम मीन नहीं लिया था। और जो 17.4 है उसके अंदर अपन को मीन और एज्यूम मीन लेते हैं। मीन और एज्यूम मीन क्यों लेते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेशंस बहुत बड़ी होती जाती है तो अपने का चांसेस है गलती ज़्यादा होगी, तो अपन क्या करते हैं डेविएशन और स्टेप डेविएशन मेथड से उनकी वैल्यूज़ को छोटा करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। इससे अपनी प्रोसेस टेबल में तो स्टेप्स बढ़ती है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है, ठीक है। तो आप ये दोनों एक्सरसाइज सॉल्व करिए, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछिए। ओके, थैंक यू।